हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हो ना? सारे के सारे अच्छे खासे फिट फाट हो ना? फाट नहीं, फिट। ठीक है। हाँ, नहीं हो तो रहो भाई, गलत बात है। बाकी आज ज़्यादा बकवास करते नहीं है, मूड नहीं है मेरा बकवास करने का। तो आगे चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो लास्ट एपिसोड में हमने क्या देखा था? मुझे सोचने दो ज़रा। हाँ, शर्वरी पहुंच चुकी थी दित्या के घर डिनर के लिए, और ये लोग डिनर करते हैं और वहाँ पे इनकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ सी शुरू हो जाती है। खैर, अब आगे चलते हैं। सो इनका डिनर होता है ख़त्म। साथ ही ये लोग बातें भी करते हैं। दित्या की मॉम और डैड से बातें करती हैं। शर्वरी अपने घर के बारे में बताती है, अपनी मॉम के बारे में, अपने भाई के बारे में। इन छोटी मोटी बातें, एक दूसरे को जानना लगा रहता है इनका। इनका डिनर तो हो चुका था, लेकिन ये अभी ऐसे ही बैठे थे, बातें बातें कर रहे थे। तभी शर्वरी का फ़ोन बजता है और वो देखते कि उसकी माता का कॉल आ चुका है। भाई, अगर इससे लेट उसने किया तो भाई गई वो तो वो उठाती है और कहती है, हाँ हाँ बस अभी आ गई, बस पहुँचने वाली हूँ, जा रही हूँ मैं बस। हाँ, रास्ते में हूँ। तो वो ऐसे करके फ़ोन काट दिया और इधर पूछते कि क्या हुआ? रास्ते में? किसका फ़ोन था? रास्ते में कहाँ हो तुम? झूठ क्यों बोला तुमने? हाँ, बाय बाय अंकल, अभी जो भी है ना बाद में बात करेंगे, अभी मैं जा रही हूँ। अगर मैं टाइम से घर नहीं पहुँची ना, मेरी माँ मुझे ज़िंदा काट देगी। पहले ही बोला था उन्होंने कि टाइम से वापस आ जाना, और लेट हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ओके। चली जाओ, आराम से जाना लेकिन। हाँ जी बिल्कुल आराम से जाएंगे, आप लोग भी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच आंटी फॉर द लवली डिनर, बहुत अच्छा था। दित्या की तरफ देख के बोलती, क्या तुम कैफ़े का खाना खाती रहती हो? मम्मी का हाथ का खाना देखो कितना अच्छा है, क्या ज़रूरत है बाहर के खाने की? तो वो घूर के देखती है दित्या उसे और कहती है, अगर मुझ जैसे लोग ऑर्डर नहीं करेंगे ना खाना, तो फिर ना तुम्हारा कैफ़े चलेगा, तो फिर तुम्हारी जॉब भी नहीं रहेगी, जॉब भी नहीं रहेगी तो तुम्हारी एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं होगी, अर्निंग नहीं होगी तो तुम्हारे पॉकेट मनी के खर्चे और तुम्हारे भाई की पॉकेट मनी नहीं बनेगी। तो इतना सारा वो एक बारे में बोलती है, तो उसका तो पता नहीं, लेकिन दित्या के घर वाले ज़रूर हैरान थे कि इतना लगातार ऐसे इतना नहीं बोलती है दित्या किसी और के सामने। घर पे वो बोलती है, ऑब्वियसली वो फ्रैंक है घर पे तो, लेकिन बाहर मतलब किसी और के आगे उसको इतना ऐसे फास्ट बोलते हुए, इतना फ्री होके बोलते हुए कभी नहीं देखा। तो शर्वरी कहती है, हाँ पॉइंट तो है वैसे, कैरी ऑन, ठीक है मैं चलती हूँ अभी। तो शर्वरी जाने लगती है, तभी दित्या की मॉम जो है इशारों में यानी कि साइन लैंग्वेज में ही बोलती है कि जाओ उसे बाहर छोड़ के तो आ, बैठी है आराम से। तो फिर वो कहती है, हाँ जा रही हूँ। तो फिर शर्वरी के पीछे पीछे ही जाती है दित्या। शर्वरी बाहर जाती है, अपनी स्कूटी तैयार करती है, हेलमेट निकालती है। दित्या भी आती है उसके साथ ही। तो शर्वरी उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहते हैं, अच्छा तुम मुझे छोड़ने आई हो? दित्या उसकी बात इग्नोर करते हुए कहते कि ध्यान से जाना, ज़्यादा स्पीड करने की ज़रूरत नहीं है। हाय, तुम ही छोड़ा मुझे क्या? फिर तो मैं तुम्हारे पीछे बैठ जाती हूँ। शट अप। ओके मैम, और कुछ? और थोड़ा हेजिडेंट फील कर रही थी दित्या, लेकिन वो बोलते कि घर पहुँच के मैसेज कर देना एक। हाँ, क्या? मैसेज मैसेज कर देना कि पहुँच गई तुम। अच्छा रियली? तुम्हें इतनी परवाह है मेरी, क्या बात है। अच्छा बताओ ना, अगर मैंने ये मैसेज नहीं किया तो तुम टेंशन में आ जाओगी, तुम पूरी रात सोओगी नहीं क्या? जितना बोला है उतना करो, समझ में आई? अब जाओ यहाँ से। हाँ जा रही हूँ, इतना क्यों भड़क रही हो? तो शर्वरी जो है हेलमेट लगा रही होती है, लेकिन उसका जो हुक सा होता है या वो लॉक सा होता है वो लग नहीं रहा होता। वो कोशिश कर रही होती है, तो इतना देख रही होती है, तो एकदम से उसका फेस अपनी तरफ करती है और खुद उसके हाथ से वो हुक लेकर वो खुद लगाने लग जाती है। अब शर्वरी की आंखें थी दित्या पर, और हल्का सा करीब तो आ ही गए थे। तो शर्वरी वॉज फुल इन अलग दुनिया,
रोमांटिक सा गाना बैकग्राउंड में बज रहा है, इनका सीन क्रिएट हो रहा है स्लो मोशन में, ठीक है। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी क्योंकि लगाने में दित्या को भी आ रही थी, लग नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा टाइम लग जाता है नॉर्मल से ज़्यादा। तो फिर तभी देख रहे होते वो लगा देती है, तो देते कहते हो गया। तो अभी भी हाथ उसके गालों पर ही थे, मतलब उसके फेस पर ही थे। तो अब वो देखते हैं शर्वरी की आंखों की तरफ, और शर्वरी की आंखें किस तरह से उसे देख रही थी, मतलब कितने प्यार से वो उसे देख रही थी, खोई खोई नज़रों से। अब जिस तरह से देख रही थी शर्वरी उसे, दित्या से आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, वो बार बार नजरें इधर उधर कर रही थी, चुरा रही थी मतलब। तभी फिर दित्या इधर उधर देखते हुए बोलती कि जाओ अब। तो शर्वरी को होश ही नहीं था, वो तो बस देख रही थी दित्या को, और उसके फेस पे स्माइल थी। तभी दित्या दोबारा बोलते उसे हिलाते हुए, जाओ। तब शर्वरी थोड़ा सा होश में आते कहते हाँ जा रही हूँ। और वो देख तो अभी भी उसी की तरफ रही थी, और चाबी जो है अपनी स्कूटी में लगाने की कोशिश कर रही है, जो कि ऑब्वियसली देखेगी नहीं उसकी तरफ, तो कहाँ ही लगेगी। दित्या ये सब देख रही होती है, और फिर वो घूर के देखती है शर्वरी को, और उसका फेस घुमाती है चाबी की तरफ, और फिर तब वो लगाती है चाबी और कहती है हाँ ठीक है जा रही हूँ मैं, बाय। दित्या कहते हैं हाँ बाय। ऐसे ही बाय? तो कैसे बाय? अच्छे से करो। बाय बाय कैसे करते हैं? बाय बाय जैसे ही करते हैं। ऐसे नहीं करते। तो जल्दी से स्कूटी स्टार्ट करती है और एकदम से दित्या के पास आती है, उसे हग कर लेती है बिल्कुल बहुत अच्छे से, और थोड़ा सा टाइट हग करके फिर उसे छोड़ती है, एंड उसके फोrehead पे एक छोटी सी किस करके भाग जाती है बिल्कुल। दित्या तो भाई खड़ी की खड़ी रह गई, उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, एंड शी वाज लाइक कि क्या करती रहती है जब देखो बार बार। और इस बार तो दित्या के साथ जो हुआ था वो पता नहीं, लेकिन उसकी दिल की धड़कने ज़रूर बढ़ गई थी। और ये नज़ारा ऊपर से जो दित्या की सिस्टर है उन्होंने अपने रूम की खिड़की से देखा। उन्हें एक बार के लिए हंसी तो आई, लेकिन वो कंफ्यूज भी थे कि क्या था। वो पूछना चाह रहे थे दित्या से, लेकिन उन्होंने अभी पूछा नहीं। तो फिर दित्या जाती है घर पर, अपनी मॉम की थोड़ी हेल्प करवाती है, और फिर जाके अपने पापा के पास बैठ जाती है टीवी देखने के लिए। दूसरी साइड हमारी जो शर्वरी है वो इतनी स्पीड से स्कूटी भगा के जाती है, क्योंकि उसे पता है उसकी माँ का कहर ढा जाएगा अगर वो टाइम से नहीं पहुंची तो फिर वो ऐसे भगा के जाती है। लेकिन हाँ वो बहुत ज़्यादा खुश थी, तो खुशी खुशी बस स्माइल करते हुए वो, जब इतना इंसान हैप्पी हो तो और भी ज़्यादा स्पीड में ऐसे करता ही है। एंड इसी चक्कर में वो एक बार ठोकते ठोकते बची है एक ट्रक से। तो फिर थोड़ा सा स्लो करती है वो, और अपने होश में आती है वापस कि हे भगवान, इतना भी जल्दी नहीं है मुझे आपके पास आने के लिए, अभी थोड़ा सा मैं खुद को संभाल के रखती हूँ, मैं पेशेंस रखती हूँ मैं, ठीक है ना, आराम से जाऊँगी, हाँ ओके समझ गई मैं। तो आराम से जाती है एंड घर आती है, और उसकी मम्मी गेट पर ही उसका वेट करेगी। कितने बजे का कहा था? टाइम देखा? कितना फ़ोन किया है? मम्मा वो आ ही रही थी, बस रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था ना। ट्रैफिक ज़्यादा था? इतना कितना ज़्यादा ट्रैफिक था? तू रहन दे, तू पता है मुझे तेरी ड्राइविंग का। कहाँ गलियों गलियों में से घुमा के लेके आती है, ज़्यादा ये ट्रैफिक का नाम तो ले मत तू, ठीक है ना। सॉरी ना मम्मी। इधर आ तू, सॉरी की सबकी। अरे यार मम्मी क्या कर रही हो, क्या मारोगे क्या? ये एक तो नन्ही सी जान है आपकी। ओ हेलो, मैं भी हूँ बेटा। हाँ तो तू जान नहीं, जानवर है बेटा, ठीक है ना। मम्मी देख लो कितना लेट आई है, और कितने फ़ोन आपने किए थे, इसने एक भी नहीं उठाया। ओ तू अब आग में घी ना डाल, जानवर हूँ ना मैं। हे भगवान। तो तभी इसकी मॉम जो है बस उसे सुनाई जा रही थी, और वो मना रही थी अपनी मॉम को, अरे माता जी मान जाओ ना, ओ मम्मा सुन जाओ, सुन लो ना, हो गया ना, हो जाता है कभी कभी। और फिर उसकी मम्मी भी शांत होती है और पूछते उससे कि उसकी तबीयत तो ठीक है ना, बिगड़ी तो नहीं, ऑल गुड। तो वो बताती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं पे भी दर्द भी नहीं है, और इंटरनल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है।
तो अब दित्या शर्वरी जो है बताने लग जाती है कि पता है उसकी मॉम ने ये बनाया तो इतना अच्छा बनाया था ना, अब क्या ही बोलूँ मैं, उनसे अच्छा ये वाला कोई बना ही नहीं सकता। तो उसकी मम्मी बोलती है अच्छा बेटा, और इतने सालों से जो मैं बना रही हूँ आज तक मेरी तो कभी तारीफ नहीं की तूने। हाँ हाँ मम्मी, आपके खाने में तो देखो कितनी गलतियाँ निकाल रहे थे, कभी नमक ज़्यादा है कभी क्या है, और देखना औरों की कैसे तारीफ कर रही है। तु, तुझे क्या दिक्कत क्या है? हाँ मेरे को क्या दिक्कत है, जो सच है वही बोल रहा हूँ मैं तो करता हूँ तारीफ, है ना मम्मी? मेरे को जितना अच्छा लगता है मम्मी के हाथ का खाना, मेरे को कहीं और का खाना ही नहीं अच्छा लगता, बाहर का खाना भी अच्छा नहीं लगता। हाँ बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता ना, ठीक है, आगे से कैफ़े से कुछ नहीं आएगा तेरे लिए। नहीं आई मीन वो कभी कभी तो बाहर का होना चाहिए ना अच्छा, मेरे को मम्मी का ही सबसे बेस्ट लगता है। लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत तो होता होना चाहिए ना, अब थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए। तो ऐसे ही ये लोग झगड़ रहे थे। एट द एंड ये लोग हंसी मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ ही, एंड फिर चले जाते हैं। इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया था, उससे शर्वरी ने मैसेज नहीं किया था दित्या को कि वो पहुंच गई घर, और इधर दित्या बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही है कि अब आया मैसेज, अब आया, नहीं आया, नो मैसेज नो कॉल, कहाँ पहुंची है ये लड़की, ठीक से पहुंची है या नहीं, ऐसा कहाँ पे है इसका घर, क्योंकि अभी तक दित्या को नहीं पता कि उसका घर कहाँ पर है। ठीक तो है ना, ये कुछ उल्टे सीधे काम तो नहीं कर ली इसने, क्या कहाँ पर है ये, मैसेज क्यों नहीं कर रही है। तो आधा घंटा 1 घंटा बीत जाता है। तो उतनी देर में जो है शर्वरी फ्रेश होके आती है, खाना वाना खा लेती है, तब वह अंदर रूम में आती है वापस, तब याद आता है उसे, ओह शिट मैंने तो मैसेज करना था, भूल ही गई। वो मैसेज करने लगती है, टाइप कर रही होती है, तभी इतने में ही सामने से मैसेज आता होता है, कहाँ, ये मैसेज आता है। तो शर्वरी देखते हैं और उसे स्माइल आ जाती है अपने आप, पता नहीं क्यों, कि पहली बार वो सामने से मैसेज कर रही है। ऑब्वियसली नंबर ही उनका आज एक्सचेंज हुआ था, मतलब उसे जानकर अच्छा लगता है कि उसे फिक्र है शर्वरी की, इसलिए वो कहते हैं मैं आ गई घर पे। कब? यही कुछ 1 घंटे पहले। और तब फिर गुस्से वाले जो इमोजी बरसते हैं साथ में कि हाँ तुम मैसेज करने को बोला था, एक मैसेज नहीं होता तुमसे, मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ तुम्हारे मैसेज का कि अब पहुँचेगी घर, अब करेगी मैसेज, और मैं ये सोच के बैठी हूँ अभी तक घर नहीं पहुँची, कहाँ गई है ये लड़की, वो एंड पूरे थर्ड 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 मैसेज आ ही जा रहे थे। एंड शर्वरी भी लाइक आ रही क्या हो रहा है, इतना गुस्सा, मैसेज तो आ ही जा रहे थे। तभी फिर शर्वरी एकदम से मैसेज लिखते कि आई एम सॉरी, और फिर इसके साथ में एक किस वाला इमोजी भेज देती है। अब जैसे ही मैसेज डिलीवर होता है दित्या के पास, और दित्या जैसे ही वो देखती है, वो बैठी साथ में पापा के साथ में थी, उसके हाथ से फ़ोन ही छूट जाता है। और उसके पापा देखते क्या हो गया, वो फ़ोन उठाने लगता है, वो एकदम से फ़ोन उठाती है और बंद करती है, मतलब साइड लॉक लगाती है। कुछ नहीं, वो हाथ से फिसल गया था। और ये देखते ही तो पता नहीं क्या अंदर से बहुत अजीब सा वाली फीलिंग आ रही थी दित्या को, मतलब एकदम से धड़कन जैसे जब डर जाते हैं ऐसे बढ़ती है ना, वैसा वाला वो मैसेज देखते ही उसका हुआ, और उसके हाथ से फ़ोन भी छूट गया। तो उसके पापा कहते हैं ध्यान से, ऐसे कैसे क्या कर रही हो, आराम से करो, बैठे बैठे हाथ से फ़ोन छूट गया। सॉरी पापा। सब ठीक है ना, क्या हुआ, तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं? नहीं ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ, नहीं थी। और ऐसे ही करके हो गए थे, मैं रूम में जा रही हूँ, नींद आ रही है मुझे। इतनी जल्दी? हाँ आज तो तुम सोई हो इतना सारा, मेरे को फिर भी आ रही है नींद, मैं जा रही हूँ ना, आपको क्या है पापा? ठीक है, गुस्सा क्यों हो रही हो, आराम से, कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ। और वो चली जाती है। उसकी बहन देखती है ये सब, कहती इसको क्या हुआ है। खैर वो ज़्यादा माइंड नहीं करती है और छोड़ देती है। तो दित्या जाती है अपने रूम में, रूम लॉक करती है और देखती है वो मैसेज दोबारा ही, एंड वो गायब तो हो ही गई थी। तो शर्वरी भी लाइक कहाँ चली गई है, हेलो कहाँ हो, गई क्या, सो गई क्या, हेलो मैडम लिखती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया होता। तो वो देख फिर बाद में जब ओपन करती है दित्या और देखती है, और फिर
उसे क्या करना, वो तो एक बार तो देखती रहती है वो मैसेज, क्या करे वो। तो जो वो मैसेज था आई एम सॉरी वाला, वो उसे सिलेक्ट कर कर वो ओके बोल के ऑफलाइन चली जाती है। शर्वरी देखती ओके, हाँ गे भी तो कुछ, हेलो हेलो, ओए नेट ऑफ कर दिया इसने, ये क्या है बदतमीज कहीं की। चलो आई थिंक गुस्सा तो शांत हो ही गया होगा, तभी तो ओके लिखा ना, ये नहीं हुआ। उफ, कितना कंफ्यूजिंग है यार ये सब। शर्वरी बोलते कि ओए हेलो कहाँ, और फिर जब थोड़ी देर तक नहीं आता कोई भी जवाब और ऑनलाइन आती नहीं है दित्या, तो फिर वो फ़ोन को साइड में रखती है, एकदम से पटकती है और हल्का सा हंसती है वो, और फिर पिलो को हग करके वो बस लेट जाती है। बहुत बड़ी सी स्माइल उसके फेस पे तो थी, बहुत खुश थी शर्वरी हमारी। एंड इधर दित्या वो तो वही थोड़ा सा, उसका पता नहीं मिक्स रिएक्शंस थे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या था ये। वो बस आंखें बंद करके बस सोने का ट्राई करती है। अब कहाँ ही नींद आए भाई, 3 घंटे मैडम सो गई है दिन में, तो नींद तो कहाँ ही आनी थी। इतनी देर में उसकी दीदी भी आ जाती है रूम में, तो कहते कि क्या बात, सोई नहीं तो अभी तक, सो रही हूँ, नींद आ रही है बोल के गई थी, अब नहीं आ रही दीदी, मैं उधर जा रही हूँ म्यूजिक वाले रूम में। अरे हद है, खुद आई है सोने के लिए। हाँ तो अब नहीं आ रही मुझे नींद। पता तो है आपको, मैं सो गई इतना सारा, मेरे को कहाँ नींद आएगी। हाँ तो कुछ नहीं, बस अभी मैं जा रही हूँ उधर। हाँ ठीक है, और बता दूँ मैं इनका जो मैंने बोला था जहाँ पर दित्या की दीदी जो है अपना काम कर रही थी, उसका ऑफिस वाला जो रूम था वहीं पर ही उसका म्यूज़िक का सिस्टम, यानी कि वो कीबोर्ड पियानो वगैरह वो पड़ा होता है, तो वो उधर चली जाती है थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस वैक्टिस करने के लिए। एंड उसकी दीदी जो है वहाँ पे उसी रूम में बैठ जाती है, मतलब जो बेडरूम है उनका, वहाँ पे बैठ जाती है और अपना फ़ोन स्क्रॉल वगैरह करने लग जाती है। तो चलो अब चलते हैं अगले दिन की तरफ, एंड बाय बाय करते हैं रात को। सो नेक्स्ट डे शर्वरी जो है जाती है, एज़ यूज़ुअल बहुत हैप्पी हैप्पी सी थी, हो जाती है एक्साइटेड, एंड गेट के बाहर ही उसे तनु मिल जाती है। तो वहीं बाहर ही वो तनु के साथ बातें कर रही होती है, ऐसे ही हंसी मजाक उनका चल रहा होता है। तब वो देखती है कि सामने से दित्या भी आ रही है, पर वो आज देखती है कि दित्या जो है एक लड़के की बाइक के पीछे बैठ कर आ रही है, जो कि कॉलेज के बाहर ही बाइक रोकता है, और दित्या उतरती है और बहुत दूर थोड़ा डिस्टेंस पे थे और देख के लग रहा है कि दोनों कितना स्माइल करते हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इतनी इजीली देखा नहीं है दित्या के फेस पर स्माइल, और वो इतने अच्छे से इतने प्यार से स्माइल करते हुए उससे बात कर रही है। तो शर्वरी जाती है उनके पास और दित्या से पूछती है ये कौन है। तो दित्या को तो ऑब्वियसली सुनता नहीं है, तो जो लड़का था वो देखता है और वो दित्या को बोलता है कि इस साइड में देखो। तो वो देखते कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये कौन है, मिस्टर कौन हो आप?" मैं, तो दित्या बोलते कि अरे ये, और वो इतना स्माइल के साथ जैसे हल्का सा जैसे ब्लश सा आता है ना, उसके साथ बोलते कि ये मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। और ये जब बोलती है तब वो उसी की तरफ दिख रही थी, उस लड़के की तरफ, और वो लड़का भी दित्या की तरफ देखते हुए ही बोलता कि बहुत ज़्यादा क्लोज। और फिर दोनों ही वो दोनों एक साथ ही हंसने लग जाते हैं, मतलब हल्का हल्का सा जुलाब होता है ना, ये नहीं कि दहाड़े मार के हंस रहे हैं, ठीक है ना, वैसे हंसते हैं वो, स्वीट लिटिल टाइप। एंड देन वो शर्वरी देख रही होती है ना कि क्या मतलब था, और ये कैसे देख रहे हैं एक दूसरे को, खासकर वो लड़का किस नज़रों से देख रहा है दित्या को, यानी कि मतलब कोई बुरी नज़र से नहीं, मतलब बहुत प्यार वाली नज़र से देख रहा है। क्लोज फ्रेंड, कैसा क्लोज फ्रेंड, कितना क्लोज फ्रेंड, ये क्या बात हुई, और ये इतना हंस रही है इसके साथ। तभी वो लड़का जो है शर्वरी की तरफ देख के बोलता है उसे कि ये कौन है। तो दित्या कहते कि ये मेरी दोस्त है, मेरी बहन जैसी है बिल्कुल। ये शब्द सुनते ही जो वो शर्वरी घूर रही थी उस लड़की को एकदम से देखती है दित्या की तरफ, और वो घूर रही होती है। तभी दित्या जो है शर्वरी की तरफ देख के बोलते कि शर्वरी शर्वरी दीदी, दीदी
दीदी दीदी, ये जो है शर्वरी के कान में ऐसा गूंजता है 3-4 बार कि उसे लगता है कि ये क्या हो गया, और वो एकदम से चिल्लाते हैं नहीं, और चिल्ला कर ही वो अपने सपने से उठती है। या शी वॉज ऑन हर बेड, सो रही थी, वो सपना दिख रही थी, और उठती है तो उसकी सांसें फूली होती है। नो, नहीं, क्या घटिया सपना था, एकदम वाहियात। किचन से उसकी मम्मी भागी भागी आती कि क्या हो गया, चिल्लाई क्यों? कुछ नहीं, एक बुरा सपना देख लिया था। ठीक है ना तू? उसके पास आते, उसके सर पे हाथ रखते रही। हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, वो वैसे बस बुरा सपना देख लिया था। तो हाँ ठीक है, चल उठ जा, अब टाइम भी हो गया तेरे कॉलेज का। हाँ 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 उठ रही हूँ, सपना था, शुक्र है। वो अपने आप से ही बोलती है और फिर उठती है, फ्रेश होती है, चेंज करती है, खाना खाकर बाहर निकलती है कॉलेज के लिए। यस, थोड़ा सा छोटा सा मजाक कर दिया, सपना था। तो अब ओरिजिनली में कॉलेज जाती है ये, एंड थोड़े ही टाइम में पहुंचने के बाद अंदर ही उसे मिल जाती है दित्या। वो दित्या के बाद भागती भागती जाती है और कहती है हाँ ओए हेलो। दित्या उसे देखती है और इग्नोर करके आगे चलने लगती है। तो शर्वरी लाइक ये क्या हुआ ओए, वो उसके पीछे पीछे जाती है, उसे पकड़ती है और कहती है क्या, कहाँ जा रही हो, ऐसे इग्नोर करोगी तुम मुझे, सीनियर हूँ मैं तुम्हारी। तो दित्या उसे घूर के देखते और कहती हाँ हाँ ठीक है दोस्त हूँ, बट इग्नोर क्यों कर रही हो, मैंने क्या किया? और जब ये बोलते तो दित्या उसे और घूर के देखती है। मैंने कुछ किया, क्या किया, खुद ही सोचने लगती है। फिर याद आता है वो कल मैसेज वाले की गुस्सा हो अभी तक। तो तब उसके दित्या के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि हाँ उसी बात से ही गुस्सा है। पर यार वो तो तुम तो मान गई थी ना, मैंने सॉरी बोला था। तो दित्या बोलती है ओके, और फिर आगे चलने लग जाती। यार हद है, कल भी ओके, क्या ओके, ओके से ज़्यादा प्यार है तुम्हें? हाँ इधर देखो, मेरी तरफ देखो। हाँ ओके से ज़्यादा प्यार है, कल भी ओके बोल के चली गई, मैं हेलो हेलो करती रह गई, तुम कहाँ, हद है। कुछ नहीं, नो उसे ऐसे बोल कर बस इग्नोर ही कर रही होती। तो कहती अच्छा सुनो ना, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें मैसेज नहीं कर पाई कल, वो मम्मी के साथ मेरी थोड़ी हो गई थी, मम्मी मेरे को डांटने लग गई थी, और सब उसके चक्कर में फिर खाना वाना खाने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, आई एम सॉरी। तो फिर से दित्या बोलती है मैं गुस्सा नहीं हूँ। तुम गुस्सा नहीं हो? नहीं, मैंने कब कहा? अच्छा ठीक है, ओके। तो तुम ब्रेकफास्ट करके आई हो? नहीं। हाँ, खाएं कुछ? नहीं। क्यों? मेरा मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? मैं खा लूँगी अगर मुझे खाना होगा, तुम जाओ अपनी क्लास में। तो अभी कह रही हो तुम गुस्सा नहीं हो रहा, अब ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम? मैंने कैसे बात किया, नॉर्मल बात कर रही हूँ मैंने कुछ कहा तुम्हें? तो हाँ तो क्या कह ही तो रही हो? नहीं मैं ठीक हूँ। कहाँ से लग रहा है तुम्हें मेरे फेस से देख के लग रहा है कि मैं गुस्सा हूँ? आई एम क्वाइट नॉर्मल। हाँ पता है कितना नॉर्मल हो, इतनी नॉर्मल हो कि बस नॉर्मल नॉर्मल ना लगे मुझे। कुछ कहा तुमने? नहीं, आई मीन चलते हैं ना खाने? नहीं। सॉरी ना बाबा, आई एम रियली सॉरी, बोल तो रही हूँ। किस बात की सॉरी, मैंने कुछ कहा था मैं? वही तो, कुछ कह नहीं रही हो। तो क्या दिक्कत है उसमें, मैं पहले ही कम बोलती हूँ, तुम्हें पता नहीं है? हाँ लेकिन बोलो ना कुछ प्लीज़। नहीं, आई एम सॉरी। किस बात की सॉरी बोल रही हो, बताना ज़रा। यही कि मुझे टाइम से पहुँच कर बता देना चाहिए था, तुम्हें वेट नहीं कराना चाहिए था। आई नो मेरी गलती है, आई एम रियली सॉरी उसके लिए, दिल से सॉरी, सच्ची। ओके, फिर से ओके, वेज सैंडविच लूँगी मैं। और ये बोल के आगे चलने लग जाती है वो। ओह शुक्र है, मान गई फाइनली। और उसके पीछे पीछे जाती है वो, और ये दोनों आ जाते हैं कैंटीन में। देखता शर्वरी सोच रही होती कि अभी तो गर्लफ्रेंड बनी भी नहीं है, पहले ही गर्लफ्रेंड वाले हरकतें करी जा रही है, गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो क्या करेगी मेरा, हे भगवान बचा लेना मुझे।
तो ऐसे ही सोचते सोचते वो चली जाती है और ऑर्डर करते हैं, खाते हैं साथ में, एंड धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है दित्या भी। और इस चक्कर में इन्होंने अपना फर्स्ट लेक्चर स्किप कर दिया होता है। ऐसे ही फिर ये लोग अगले लेक्चर में चले जाते हैं, एंड जो शर्वरी है वो तनु को कहते हैं कि करना है अब तो। सीरियसली क्या कर रही है? सोचेंगे, अभी तो देखते हैं क्या होता है, अभी तो ऐसे ही चलेगा कुछ। तो फिर ये लोग थोड़ा बात करते हैं एंड आगे लेक्चर चलते हैं। तभी फिर ऐसे ही चलने लगता है। जब फ्री लेक्चर आता है, शर्वरी जाती है लाइब्रेरी। एक्चुअली अब कुछ दिन इनके थोड़े बिजी से ऐसे ही जाने वाले हैं। ये लोग ज़्यादा मिलने नहीं वाले, मिलेंगे, नॉर्मल होगी, थोड़ा सा बॉन्ड इनका अच्छा होगा। बट अभी क्योंकि इनके फर्स्ट सेमेस्टर के, शर्वरी का थर्ड सेमेस्टर और इसका आदित्य का फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आ गए। यस, इतना टाइम खिंच गया है। तो फ्री टाइम में या जब भी टाइम मिलता है, शर्वरी जो है लाइब्रेरी चली जाती है, बिकॉज वो तो वही वाली स्टूडेंट थी कि लास्ट के कुछ टाइम में उसे सारा कुछ रटना होता था। स्टार्टिंग में तो उसने ज़्यादा पढ़ा नहीं होता था कुछ खास इतना, तो बस वही वो लाइब्रेरी में जाती थी। और नित्या का टाइम भी ऐसे ही बस थोड़ा पढ़ने में और इन्हीं सब चीज़ों में निकल जाता था। वो थोड़ा सोचती भी थी कि मतलब उसे लगता था कि फील होता था कि अभी शर्वरी से इतनी बात नहीं हो पा रही है, उसे हल्का सा फील होता था। लेकिन ये लोग घर पर जो है बात कर लेते थे चैट पर। इनकी बातें अब चैट पर स्टार्ट हो गई थी, तो अब और ज़्यादा थोड़ा सा बॉन्ड इनका अच्छा होने लगा था, क्योंकि चैट पर अब जो बातें ये लोग, अब कोई भी बंदा होता है जो कभी कभी जैसे इंट्रोवर्ट भी होता है, वो फेस टू फेस बात करने में थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन चैट पे वो डिफरेंट होता है पर्सन। चैट पे ज़्यादा खुल के बात कर सकता है। तो ऐसे ही दित्या के साथ भी था, हल्का हल्का वो ज़्यादा खुल के बात करने लग गई थी। और शर्वरी जो है बीच बीच में हल्का हल्का उसे फ्लर्ट करती रहती थी, ताकि मतलब उसे पता भी ना चले और हो भी जाए, हल्का हल्का वाला फ्लर्ट करती रहती थी। बाकी फिर वही शर्वरी जो है जाती है लाइब्रेरी, एंड वहाँ से वो कुछ बुक्स इशू कराती है और एक बुक और लेती है। तो लाइब्रेरियन को देती है। तो फिर लाइब्रेरियन देखती है उसकी तरफ, कहती है ये बुक पढ़ोगी तुम? तो शर्वरी कहती है ठीक है, नए शौक पाल रखे तुमने। तो फिर वो कुछ बोलती नहीं है शर्वरी, और इशू करवा के चली जाती है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बुक इसने इशू कराई है वो एक्चुअली एक साइन लैंग्वेज की बुक थी। जी हाँ, वो थोड़ा थोड़ा करके साइन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर रही है। कुछ यूट्यूब वीडियोस की हेल्प लेकर वो लगी रहती है। जब भी उसे थोड़ा टाइम मिलता है अकेले में, तो वो साइन लैंग्वेज करने लगती है, मतलब सीखने लगती है। तभी ऐसे ही इनके दिन चल रहे थे, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे, 1-2 दिन ही रह गए थे। तो जो आदित्य था उसको मतलब वो जाता है दित्या की क्लास में और दित्या को बुलाता है कि दित्या आना एक बार। तो मैम से परमिशन लेके वो चले जाते हैं और बोलते हैं कि जो फंक्शन में तुम्हारा शर्वरी ने बोला था ना कि पियानो के लिए, तो उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है आपसे। तो तुम एक बार प्ले करके भी दिखा दो सबको, ताकि सारे सेटिस्फाई भी हो जाए और ताकि वो कोई इशू ना हो ना, ठीक है ना? तो आ जाओ, और फिर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। तो देखते हैं क्या ही करती है। अब शर्वरी ने बोला ही था तो फिर करना ही था। तो हाँ, मैं सर हिला देती है और जाती है वहाँ पर म्यूज़िक रूम में। अब वहाँ पर थर्ड ईयर के बच्चे भी थे, सेकेंड के भी थे। तो कुछ लोग तो वही कर रहे थे कि एक तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ले लिया आपने, और ऊपर से ये सुन सकती नहीं है, कैसे कोऑपरेट करेगी जब तक ये सिंक नहीं बिठाएगी सारे हम सभी लोगों के साथ, ऐसे कैसे होगा एंड ऑल। तो लेकिन आदित्य जो है वो स्टैंड लेता है और कहता है कि उसे ट्राई करने दो, एक बार तुम देख लो, फिर उसके बाद देखते हैं। जबकि उसने भी अभी तक सुना नहीं था आदित्य को। तो फिर आदित्य भी खुद को प्रूव करते हुए एक बहुत अच्छे से मेलोडी कह सकते हैं, या बहुत अच्छा वो प्ले करती है पियानो या कीबोर्ड। बेसिकली तो पियानो तो बहुत बड़ा होता है ना, तो कीबोर्ड वो प्ले करती है। और सारे शॉक भी होते हैं वो देखकर, बिकॉज़ बहुत अच्छा प्ले किया होता है और प्रोफेशनलिज्म दिख रहा था उसके प्लेइंग में। तो फिर उसके प्ले करने के बाद सारे तालियां भी बजाते हैं। शर्वरी नहीं थी वहाँ पर,
और सारे इम्प्रेस होते ही हैं दित्या से। देन उसका वेलकम करते हैं बैंड के अंदर और सारा कुछ उसे समझाने लगता है, बताने लगता है कि क्या क्या उन्होंने प्रिपेयर करा है, कि वो क्या करेंगे, क्या प्ले करना है उसे, उसका क्या रोल होने वाला है, कौन से म्यूज़िक में, किस जॉनरा में उसे प्ले करना है, सारा कुछ वो सब बता रहे हैं। कैसे कैसे क्या आइडियाज़ लेके आने हैं, वो सब चीज़ें इनका चल रहा है। अब ऐसे ही कॉलेज के बाद 1 घंटा जो दत्ता को वहाँ जाना पड़ता था प्रैक्टिस के लिए, और शर्वरी को तो बस निकलना ही पड़ता था क्योंकि वो लेट हो जाती थी अपने जॉब के लिए। इसलिए उनका यहाँ से एंड में जाते हुए मिलना भी थोड़ा सा कम हो गया था। एंड दत्या भी बहुत मिस करती है ये चीज़, और शर्वरी भी, कि वो साथ में थोड़ा सा कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और ये सब बाय द वे इनके एग्ज़ाम्स के थ्रू भी चलता है। बट हाँ, ये लोग चैट पे बात करते हैं एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट वगैरह करना, ये तो सारा होता ही है इनका, अच्छे से है। एंड देन इनके एग्ज़ाम्स ओवर होते हैं और सब इन दोनों के एग्ज़ाम्स अच्छे जाते हैं। एक आधा कुछ बुरा तो जाता ही है, थोड़ा ऊपर नीचे होता ही रहता है। एंड ऊपर से दित्या जो है अब हमारी हल्का हल्का, जो उनका ग्रुप था म्यूज़िक वाला, उसमें हल्का हल्का बोलने लग गई थी। मतलब ऐसे बिल्कुल नॉर्मली तो नहीं, बट हाँ हल्का हल्का। और एक बेसिकली एक सीनियर से थोड़ी बहुत उसकी मतलब रेगुलर हल्की हल्की माइन्यूट सी बात होने लग गई थी। तो दत्ता जो है उसके बारे में कभी कभी चैट पर शर्वरी से बात करती थी कि ये वो सीनियर ने ये बोला, ऐसे बात ये चल रही थी, हम ये बात कर रहे थे। तो बीच में कभी कभी शर्वरी तो जल मच जाती थी। तो इनकी हल्की हल्की छोटी छोटी नखरे वाली फाइट भी होती थी चैट पर ही। खैर इनके एग्ज़ाम्स होते हैं ख़त्म, और फिर लेकिन उसकी प्रैक्टिस तो कंटिन्यू ही थी। और अब था डी डे, यानी कि वो डे, उस दिन पर प्रैक्टिस जो है कैंसिल कर रखी थी कि उस दिन कोई प्रैक्टिस नहीं थी, सारे जल्दी चले गए थे। बट दित्या को ये नहीं बताया गया था, उसे नहीं थी ये। तेनू नी खबरा तेरियां नजरा मेरियां सदरा नू, ऐसे ही बीच में मेरे को याद आ गया, ठीक है ना, कंटिन्यू करते हैं। तो यस अगेन वो म्यूज़िक रूम में जाती है दित्या, अननोन ऑफ द फैक्ट दैट कि आज कोई प्रैक्टिस नहीं थी। तो वो जाती है वहाँ पे, वो रूम बंद था तो वो खोलती है तो देखती है कि क्या बात, कुछ कोई आया नहीं क्या, इतना अंधेरा क्यों है। दित्या देखती है कि उस रूम में पूरा अंधेरा है, तो फिर उसे लगता है कि अभी तक कोई आया नहीं है। तो फिर वो मुड़ के वापस जाने लगती है, मतलब वो मुड़ जाती है वापस जाने के लिए। तभी करके एक स्पॉटलाइट आती है दित्या के ऊपर। तो दित्या की नज़र जाती है, वो इधर उधर घुमाती है अपनी नज़रें, बट उसे कुछ दिखता नहीं है। सिर्फ एक स्पॉटलाइट है जो उसी के ऊपर पड़ रही है, तो उसकी आंखों पे पड़ रही है। तो अपना हाथ से अपनी आंखों को कवर करने की कोशिश करती है। तभी दूसरी स्पॉटलाइट जो है वो भी जलती है, और वो स्पॉटलाइट होती है स्टेज पर, जहाँ पर चेयर पर बैठी है शर्वरी। तो दित्या देखती है उसकी तरफ और हैरान होते कि ये क्या हो रहा है, और ये यहाँ क्या कर रही है, और ऐसे ऐसे क्यों बैठी हो रही है, क्या लाइट्स क्यों ऑफ हैं, सारा कुछ। वो थोड़ा कंफ्यूज नजर से देखती है उसकी तरफ। तभी बैकग्राउंड में एक गाना प्ले होने लगता है, जिस गाने के थ्रू शर्वरी अपने दिल की बात जो है दित्या को बताने वाली है। बट वो गाने नहीं वाली है, गा नहीं रही है, वो उन गानों के लिरिक्स पर साइन लैंग्वेज से एक्शन करके उसे दिखाने वाली है, यानी उस गाने को जताने वाली है। तो अब जो गाना प्ले हो रहा है, या जो मैं अभी गाने वाली हूँ, अगर वो आपने पहले सुना है या उसकी वीडियो देखी है तो आप समझ जाओगे कि कैसे कर रही है वो, ठीक है। तो गाना कुछ इस तरह से प्ले हो रहा है। मैं जदों तेरे खाबा वाले राह तुरिया, मैं तुरिया बड़ा ना मैथों जावे मुड़िया, हो जीवे रहिंदे पन्ने नाल पन्ने जुड़दे, मैं रवां तेरे नाल उन्हां वांगू जुड़िया, मैं लिखदा हुंदा सी तेरे बारे अड़िए, जाके पुछ ले गवाह ने तारे अड़िए, जो कर दे मजाके उन्हां हस लैण दे, जो ताने कस दे उन्हां नूं कस लैण दे।
दिल तैनू रहिंदा सदा चेते करदा, किसे होर ते ना मर तेरे ते ही मरदा। बन मेरी रानी तेरा राजा बन जा, तू ही बन मेरा घर दरवाजा बन जा। ओ तैनू वेख जावां तेरे वल रुड़िया, तू फुੱਲ ते मैं टाणी वांगू नाल जुड़िया। मैं जदों तेरे खाबां वाले राह तुरिया, मैं तुरिया बड़ा ना मैथों जावे मुड़िया। हो जीवे रहिंदे पन्ने नाल पन्ने जुड़दे, मैं रवां तेरे नाल उन्हां वांगू जुड़िया। हो 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 इकट्ठी होके दुनिया बना लईए, जे रुसीए ते जट ही मना लईए। निचोली तेरी खुशियां ना भर दूंगा, सुपने वाला तेनू घर दूंगा। है फिक्की नहीं लारे है सच्ची गुड़िया, तू फुੱਲ ते मैं टाणी वांगू नाल जुड़िया। मैं जदों तेरे खाबां वाले राह तुरिया, मैं तुरिया बड़ा ना मैथों जावे मुड़िया। हो जीवे रहिंदे पन्ने नाल पन्ने जुड़दे, मैं रवां तेरे नाल उन्हां वांगू जुड़िया। दित्या ये सब बहुत हैरानी से देख रही है, उसे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। और तभी एकदम से शर्वरी से स्पॉटलाइट हट जाती है, यानी कि वहाँ से फिर अंधेरा हो जाता है और स्पॉटलाइट जाती है शर्वरी के पीछे ही, जहाँ पर लिखा हुआ था आई लव यू। जिसे देखकर दित्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो शॉक में तो थी ही। तभी वापस से आती है स्पॉटलाइट शर्वरी के ऊपर। अब शर्वरी जो है खड़े होकर चलते हुए आ रही है दित्या की तरफ। शर्वरी ने बहुत प्यारी सी एक मिडी टाइप फ्रॉक सी डाल रखी थी, जिसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी वो, एंड प्रॉपर रेडी शेडी हो रखी थी वो। और आती है वो चलते हुए दित्या के पास। जैसे जैसे वो चलते हुए आ रही थी, वैसे वैसे स्पॉटलाइट भी उसके ऊपर चलते चलते आ रही थी। एंड दित्या तो शॉक में थी ही और उसको देख रही थी वो। एंड वो आते हैं उसके पास और आराम से बहुत प्यार से दित्या के दोनों हाथ पकड़ती है अपने हाथों में, उसके हाथों पर किस करती है और फिर बोलती है उसे आई लव यू दित्या। एंड इसी के साथ यहीं पर हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए कि अगले एपिसोड में क्या होगा, आपको अगले एपिसोड का वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब दित्या का क्या रिएक्शन होने वाला है, क्या वो बोलेगी उसे, क्या वो समझ पाएगी, वो हाँ करेगी या ना करेगी, और मतलब क्या होने वाला है आगे। बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सा था उसके लिए, तो क्या रिएक्ट करेगी और कैसे करेगी, वो सब देखना पड़ेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने गेसेस जो आपको लगता है कि आगे स्टोरी में ये होने वाला है या दित्या ऐसे रिएक्ट करने वाली है, वो आप अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम भी देखें ज़रा हमारी ऑडियंस कहाँ तक सोचती है। बाय द वे इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट तो होने नहीं वाला, खैर इतना बड़ा भी कोई सस्पेंस है नहीं, तो फिर भी अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए हम चलते हैं, साइनिंग ऑफ।